तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी अच्छी से चल रही होगी। तो आपको पता है कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, तो मैं उसी आधारित पर उसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे सॉल्व कराऊंगा और इसे आप लोग सॉल्व कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा होता है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबरों में जुड़ता है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके 50% तो आपके बोर्ड एग्जाम से ही, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लेना। आप ये क्वेश्चन पेपर रखे रहना, फिर जाके बोर्ड एग्जाम में मिलाना जो आप बोर्ड एग्जाम देकर आओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को आप 100% तैयार कर लेना। मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना बस आपको तैयार कर कर चलना है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। कक्षा 10 का है, यहाँ पर दसम लिखा है, इसलिए आप लोग मत ये समझना कि ये दसम क्या था, मतलब 10 है, कक्षा 10 का है। तो चलो हमारा देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। ठीक है, हमारा 2024 एंड 25 का है। तो निर्धारित समय 3 घंटा 15 मिनट है। ठीक है, जो हमें 15 मिनट ये सामान्य निर्देश को पढ़ना है, बाकी 3 घंटे सॉल्व करना है। सामान्य निर्देश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। पूर्णांक नंबर 70 का है। ये सामान्य निर्देश पढ़ लीजिए। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ताकि आप लोग पढ़ सकते हो सामान्य निर्देश। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा सामान्य निर्देश जो भी है। चलिए हम लोग वीडियो को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो देखो हमारा क्या है, खंड अ में जो हमारा है, खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, तो पहला क्या है हमारा प्रश्न, देखो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, गोदान है या परीक्षा गुरु या गबन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर जो होगा परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु है। ख नंबर आपका सही हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में मिलता जुलता आपको अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अर्धवार्षिक को अच्छे से तैयार करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। एकांकी के सम्राट हैं, एकांकी के सम्राट कौन है, तो देखो सेठ सेठ गोविंद दास हैं या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है या उदय शंकर भट्ट हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्या है 3 नंबर का प्रश्न। शोक बिकल सब रोही, रानी रूप राशि बल तेज बखानी, इनमें इसमें कौन सा रस है। तो आपको यहाँ पर देख रहा है शोक, शोक किसका स्थायी भाव होता है, तो शोक करूण का होता है, इसलिए हमारा करूण रस हो जाएगा। ठीक, करूण रस पर आप लोग टिक कीजिए। देखो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जैसे कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, इस सब ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। जो राइट आंसर हो उसको मैं टिक करते चलूंगा, बस आप लोग पढ़ते चलिएगा ध्यान से। भारत भारत भारती किसकी रचना, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। 5 नंबर कपड़ा का तसम तसम है, कपड़ा का तसम क्या है, तो कपट हो जाएगा। प्रत्येक के भेद होते हैं, प्रत्येक के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, विभक्ति हो जाएगा और व्युत्पन्न हो जाएगा। सॉरी 6 कर रहे हैं, 2 होते हैं। तो ख नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं, विभक्ति और व्युत्पन्न। ठीक, और क्या आ जाएगा हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या है, मधुवरी में कौन सी संधि है, मधुवरी में दीर्घ संधि है, मध प्लस वरी। ठीक, आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। दक्षति किस लकार पुरुष वचन का रूप है, आपको इस याद रहेगा तभी आप लोग पहचान पाओगे। तो देखो हमारा 8 नंबर का राइट आंसर वो कौन सा है, ख नंबर है। ख पे टिक कर देना, लिट लकार। ठीक है, एक वचन, प्रथम पुरुष वेकवचन। ठीक है, तो 9 नंबर क्या है, प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए। तो ख नंबर ये हो जाएगा। प्रति उपसर्ग में पहले जुड़ता है और प्रत्यय में लास्ट में जुड़ता है, आपको पता होना है, तो प्रति हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, तो 10 हमने 9 सॉल्व किए और 10वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो देखो आपको पेपर में रोला पूछता है, दोहा, सोरठा, ये सारे क्वेश्चन तो पूछते हैं। जो 6 नंबर में होता है छंद, छंद रस अलंकार ये पूछते हैं। ठीक, तो उसके आपको सारे याद कर लेना है। तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, अगर आपने याद कर लिए होंगे जो रस छंद अलंकार है, तो इसका आंसर आपको झट दे मालूम चल जाएगा कौन सा होगा। इसका आपको कमेंट कर कर बताना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर आपने याद किए हैं
डिफिनेशन पढ़ा भी है ना तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कितने लोग का रिप्लाई आता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो बता दूंगा, वो भी बिल्कुल घबराइएगा ना, दूसरी वीडियो में बताऊंगा पर आपको बता दूंगा। पर आपको बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तीन फलों का समूह। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पीर्य प्रवास। प्रयोगवाद के जनक है। प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो प्रयोगवाद के जनक हमारे अज्ञे जी हैं। ठीक। निम्नलिखित में से सामान्यवादी कवि कहा जाता है। तो तुलसीदास को। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। और हमारा 16 नंबर क्या है? चिंतामणि भाग 1-2 किस विधा की रचना है? तो निबंध। आपको ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा होगा, वहाँ पर दिया होगा। ठीक, जब आपने रचनाएं पढ़ी होंगी तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो निराला की साहित्यिक साधना जीवनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? आपको इसका आंसर पता है? कमेंट करोगे? बता दूं? बता देता हूँ, रामविलास शर्मा की। झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास की। उपन्यास क नंबर। तो देखो हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या है? साहित्य संदेश किस युग की पत्रिका है? तो घ नंबर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं है। जो हमारा कौन सा था? वो शुक्ल युग की थी पत्रिका। इसमें शुक्ल युग ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आप लोग ढूंढ कर बता देना, इसका कमेंट करके। थोड़ा इस प्रश्न में डाउट हो लग रहा है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? 21 नंबर पे प्रश्न आ जाओ। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है? गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न देख रहे होंगे जो आपको 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें से अथवा कर दिया है। देखो अथवा करके, अगर आपको जो आता है उसे आप करिए। ठीक है, दोनों में से आप किसी को एक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो गद्यांश में, गद्यांश करें वो तो गद्यांश था, ये हमारा पद्यांश है। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाला आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चरर कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, ये सारे वाले इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है, 3 क्वेश्चन दिए होंगे। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और व्याख्या करना है। रेखांकन अंशों का व्याख्या, जो रेखा लाइनें खींची रहती है उसकी व्याख्या करनी है। और क्या है? और 3 नंबर में आप लोग किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है? ठीक है, और ख नंबर में चरर कमल में कौन सा अलंकार है? ठीक है, या 3 प्रश्न, 2 प्रश्न देखो यहाँ, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं और उसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, अथवा करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, इतना सिंपल हो गया है कि आप कर सकते हैं। अथवा हम कहकर पूछ रहा है तो एक नहीं है बल्कि 2 पूछ रहे हैं, समझे? 2 पूछ रहे हैं, तो दोनों में से आप किसी एक करो और 6 नंबर ले लो। 6-6 12 नंबर गद्यांश पद्यांश का। और संस्कृत गद्यांश पे आ जा रहा हो। संस्कृत पद्यांश गद्यांश, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 है, क और ख, अथवा करके दिया है, किसी एक को करना है। यहाँ पर सेम साफ साफ बता दिया है, किसी एक का संदर्भ लिखना, मतलब किसी, चाहे ए वाला करो और चाहे ए वाला करो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को कर लेना है, और जो आपको संस्कृत का 5 नंबर मिलेगा। और ये तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी रिलेटेड बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, और कि देखो दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक में से कोई एक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक यानी पद्यांश में श्लोक लिखना है। जो हमारे श्लोक दिया है उसको हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी आपको एक करना है। ठीक है, दोनों में से एक कीजिए। यहाँ पर देखो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्नों का उत्तर लिखिए, तो आपको कोई एक उत्तर, मतलब ये तो आपके खंड काव्य हैं, मतलब कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, सबका अलग अलग रहता है, आप लोग देख सकते हो। पूछिएगा कि सर हमारे खंड काव्य में कौन सा आता है, अपने स्कूल में पूछोगे तो आपको वहाँ बता देंगे कि हमारा खंड काव्य में कौन सा आएगा। तो देखो दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं 2 प्रमुख रचना लिखिए।
ठीक, यहाँ पर हमारा जीवन परिचय दिया है, जो 3 है इसमें से आपको एक करना है। और ख नंबर में निम्नलिखित कवियों में से एक का जीवन परिचय एवं 2 प्रमुख रचना लिखी है। यहाँ पर आपको 5-5 नंबर मिल रहे हैं। देखो 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर रचनाएँ का मिलेंगे। तो आपको रचनाएँ याद कर लेनी है, ठीक है? यहाँ पर आपके 10 नंबर हो जाएँगे, लेखक और कवि के। यहाँ पर देखो क्या दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। कोई आपको एक श्लोक लिख देना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। जैसे कि यहाँ को मान लो, हमने एक उदाहरण तौर पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखो एक श्लोक दिया है ना पद्यांश का, अगर मान लो आपने इस दोनों में से कोई एक श्लोक याद कर ले तो इसी ऐसे ही आपको संस्कृत में श्लोक मिलेगा। ठीक, जो छोटा श्लोक होगा आप उसे याद कर लीजिएगा। 2 याद करेंगे उसमें से आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ पर देखो अगर मान लो यहाँ पर श्लोक जो आ जा रहा है, अगर आपने इसमें से याद किया है, मान लो यही 2 श्लोक आपको याद हो चुके हैं, अगर मान लो यही 2 श्लोक आ गए आपके पेपर में, अगर आपने इसमें से लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वही बोला है, देख लो यहाँ पर क्या बोला है, सीधी साधा बात एकदम 2 नंबर का आता है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, समझ रहे हो ना? जो इस प्रश्न पत्र में ना आए श्लोक उसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है? संस्कृत भाषा में 2 को लिखना है जो आपको 4 नंबर में मिलेंगे, बल्कि तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ। 1-1 नंबर मिलेगा, ठीक है? 1-1 नंबर मिलेगा। ये जो आपको संस्कृत में दिया है भाषा लिखिए, इसका आपको 1-1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर का आएगा। और अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जो आपको निबंध लिखना 9 नंबर मिलेगा, ठीक, बल्कि ये तो 7 नंबर का हो गया है, देख लीजिएगा। 9 नंबर में आ सकता है आपका अर्धवार्षिक में, बल्कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ सर आपको लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगी क्लास 10th का। ठीक, क्लास 10 का मिलेगा, आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसे हम लोग नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।